जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं जो ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं और लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। जैनेंद्र के पास चलते हैं। जैनेंद्र लगातार कर्नाटक वो कवर करते हैं। जैनेंद्र, अब कांग्रेस का क्या रहेगा, कौन से मुद्दे रहेंगे और किससे भ्रष्टाचार के जो वो आरोप लगाती है वो साबित कर पाएगी और जनमत हासिल कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को वहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीते काफी समय से घेरती चली आ रही है और लगातार हमने देखा है कैंपेन वो चलाते रहे हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने चुनावों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया। 124 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। दोनों जो प्रमुख चेहरे हैं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, दोनों ही के सीटों का ऐलान हो चुका है। तो कांग्रेस की तैयारी देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। इसके अलावा चुनावों के ऐलान से पहले कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रजाध्वनि यात्रा निकाल चुकी है और 3-4 बड़े वादे भी कर चुकी है। प्रियंका गांधी का एक दौरा हो चुका है, राहुल गांधी का एक दौरा हो चुका है। 5 तारीख को राहुल गांधी फिर जाने वाले हैं। तो चुनावों के ऐलान से पहले अगर हम देखें तो कांग्रेस का हाउस ऑर्डर में लग रहा है। जो एक सवाल उठ रहे थे कि क्या डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों को एक साथ पाएगा कांग्रेस नेतृत्व, तो अब तक तो यही लग रहा है। दोनों की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जो दोनों के बीच की प्रतिद्वंदिता को जाहिर करता हो। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की तैयारी ठीक लग रही है। आज चुनाव का ऐलान हो गया है। देखना है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में कैंपेन आगे चलता है और जो सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी का यानी नरेंद्र मोदी, वो चुनाव के आखिरी समय में चुनाव को मोड़ने की ताकत रखते हैं। उस चुनौती को कांग्रेस कैसे उससे जूझ सामना करती है और उसके क्या काट निकालती है, इसका इंतजार रहेगा। जी, मुझे लगता है अभी तो मोदी फैक्टर पर बात ही नहीं करनी चाहिए। अभी तो हमें यह बात कर लेनी चाहिए नीरज पांडे कि कांग्रेस के सामने जो बड़ी चुनौती थी कि साहब क्या घर की कलह को वो दूर कर पाएगी। तो फिलहाल टिकट बंटवारे में वो होता हुआ नजर आया है और ऐसे में अब क्या बीजेपी के सामने चुनौती यही कि येदियुरप्पा से लेकर कमान बम्बई को दी गई। बम्बई जो येदियुरप्पा खेमे के ही, लेकिन बावजूद इसके जो नाराजगी की बातें सामने आई येदियुरप्पा साहब की, जिसको मनाने के लिए हमने देखा कि कैसे गृहमंत्री अमित शाह तक जब जाते हैं तो येदियुरप्पा से मुलाकात करते हैं। वो कलह बीजेपी अपने घर में दूर कर पाएगी क्या? यही बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए। देखिए रोमाना, मैंने पहले ही ये बात कही कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, ना कि सिर्फ बीजेपी कांग्रेस या किसी कॉमन आदमी से आप बात करेंगे तो यही कहेगा कि येदियुरप्पा वहां के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप किसी नेता, अभी हमने प्रहलाद जोशी से हमने बात की तो प्रहलाद जोशी ने सबसे पहला नाम येदियुरप्पा का लिया। गृह मंत्री अमित शाह जब येदियुरप्पा के घर जाते हैं तो उनके बेटे से बुके लेते हैं, कहते हैं कि आप अपने बेटे को बुके दीजिए और उनसे बुके लेते हैं। पार्टी में कोई डाउट नहीं है क्योंकि एक उम्र होती है, एक समय होता है कि लोगों को एक पद दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत येदियुरप्पा के नाम को ही अभी तक देखा जाए तो सबसे आगे रखा है। हर बड़ी रैली में येदियुरप्पा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो एक बात तो सही है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है येदियुरप्पा है। और येदियुरप्पा क्यों है उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। येदियुरप्पा इसलिए है कि लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं और आज भी ये माना जाता है कि लिंगायतों में जो सबसे बड़ा कंट्रोल है वो येदियुरप्पा का है। और यदि लिंगायत पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में रहता है और वो वोट में तब्दील होता है, जो कि होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि मैंने पहले ये बात बताई आपसे कि जो 4% का आरक्षण है, जो 2% लगातार इस बात की डिमांड चल रही थी कि उनको दिया जाए, उस आरक्षण को मान लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिंगायत समुदाय की सभी मांगों को ऑलमोस्ट मांग लिया। और लिंगायत समुदाय जो चलता है वो मठों से चलता है। करीब करीब 60 से ज्यादा ऐसे मठ है जो पूरे लिंगायत समुदाय को कंट्रोल करते हैं कर्नाटक में। तो ऐसे में आज की डेट में यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी में येदियुरप्पा के कद को कम किया गया, मुझे ऐसा लगता दिखाई नहीं पड़ रहा। और येदियुरप्पा की जिस तरह से पार्टिसिपेशन है, हर बड़े कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उससे लगता है कि ठीक है, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।